दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मास्टर। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज सबसे बहुप्रतीक्षित आदेश सभी उन शिक्षक साथियों के लिए जो स्थानांतरण प्रक्रिया का आदेश का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी जो आदेश प्राप्त हुआ था वो पिछली पॉलिसी से बंधन हटाया गया था, बैन हटाए गए थे, लेकिन वो आदेश की जो भाषा थी वो इतनी क्लिष्ट थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बहुप्रतीक्षित आदेश सरल भाषा में आज जारी कर दिए गए हैं। अब हम शिक्षक साथी आवेदन कैसे करें, किस प्रक्रिया से स्थानांतरण हो सकते हैं, इसके संबंध में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इस आदेश में कुछ खास। आदेश का क्रमांक हमारे मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। आज दिनांक 27 जुलाई 2023 को ये आदेश जारी हुआ है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश प्रति किया गया है और विषय वही स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक, संदर्भ वही पूर्वानुसार। और अब देखते हैं, कृपया शासन के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उपरोक्त वर्णित पत्र की कंडिका 2.2 अनुसार जिला संवर्ग के अंतर जिला एक जिले से दूसरे जिले में एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय एक संभाग से दूसरे संभाग में मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो दोस्तों पिछले प्रशासकीय आदेशों के बारे में शब्द आए थे और अब आवश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी द्वारा। तो ये जो पिछले आदेश थे और इस आदेश में बहुत सारी चीज़ों को सरल किया गया है। तो इसमें पहले बिंदु पर लिखा है, समस्त संवर्गों के स्थानांतरण आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। कोई भी आवेदन सीधे संचालनालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पहले बिंदु में ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि हमें आवेदन ऑफलाइन रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना है। दूसरा बिंदु का अगर देखें, आवेदक द्वारा स्थानांतरण आवेदन में अपना नाम, यूनिक आईडी, पदनाम, पदस्थ संस्था का नाम एवं डाइस कोड, स्थानांतरण का कारण तथा वांछित संस्था का नाम एवं डाइस कोड स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। वांछित संस्था यानी कि जहां पद रिक्त हैं वो, उनके संबंध में। अगला बिंदु है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आवेदनों का परीक्षण कर संलग्न प्रारूप पर समस्त आवेदनों का प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाए। प्रपत्र के सभी कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जाएगी। आवेदन की प्रति संलग्न की जाएगी और प्रपत्र का सरल क्रमांक आवेदन पर अंकित करना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों चौथे बिंदु पर है, जिला स्तर पर आवेदनों का परीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वांछित शाला में रिक्त होने की दशा में ही प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाए। तो दोस्तों बिंदु क्रमांक 3 और 4 लगभग एक समान है। अपन को पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे अपन को रिक्तियाँ देखना है, उनका क्रमांक नोट करना है और अपने आवेदन में स्पष्ट शब्दों में उसे अंकित करना है और आवेदन की सभी पूर्तियों को भी पूर्ति करने का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगला बिंदु है 5, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस तथ्य का भी परीक्षण कर लिया जाए कि स्थानांतरण होने पर कोई भी शाला शिक्षक विहीन न हो। यदि शिक्षक के स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन होने की संभावना है तो उसे प्रस्ताव में शामिल न किया जाए। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि यदि एक शिक्षक की शाला है तो उसका स्थानांतरण नहीं होगा। एक से अधिक शिक्षक हैं तो उनके आवेदन अग्रेषित हो जाएंगे और वो अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर पाएंगे। सीएम राय उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को उसी श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरण का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए, अन्य शालाओं में नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बंधनकारी है, पूर्व में भी था अब भी है, कि ये समान विद्यालयों के शिक्षक आपस में एक सीएम राय से दूसरे में, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में, मॉडल से मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को उसी श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरण का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए, अन्य शालाओं में नहीं। नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जाएंगे। यानी एक जिले से दूसरे जिले में नवीन शिक्षक जाना चाहें तो वहाँ अगर पद रिक्त है उनके विषय का तो वो स्थानांतरित होंगे, और यदि प्राथमिक शिक्षक हैं तो वो प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर अपना आवेदन कर सकेंगे। अगला और अंतिम बिंदु है, समस्त प्रस्ताव दिनांक 5 अगस्त 2023 तक
सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से विशेष वाहक से प्रेषित की जाएंगी एवं सॉफ्ट कॉपी ईमेल पर प्रेषित की जाएगी एवं जिले का एक ही बार प्रस्ताव मान्य किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अनुभव श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023। तो दोस्तों सारे बिंदु स्पष्ट हो गए हैं। केवल एक बिंदु इसमें समाहित नहीं किया गया है कि म्यूचुअल स्थानांतरण के बारे में कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं है। तो ये स्थिति पोर्टल जब खुलेगा तब सामने आएगी, कुछ बिंदु वहाँ पे भी स्पष्ट होंगे। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें, पोर्टल जैसे ही अपडेट होता है हमें अपने रिक्त स्थानों की जानकारी हासिल करके एक रफ वर्क बना लें और आवेदन को स्पष्टतः अग्रेषित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर लें और उसके संबंध में जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों ये थी स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपका साथी सुनील। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार की अपडेट बिना किसी रुकावट के आपको मिलती रहे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें उत्साहवर्धन होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।